वार्ड 20 भोपड़ा जो स्थानीय पार्षद है विनोद कसाना, हम उनसे बात करेंगे अपने यूट्यूब चैनल से कि 5 साल में उन्होंने अब तक कितना विकास कराया और कितना रह गया है। पार्षद जी, हमारे विषय पर स्वागत है। मैं विनोद कसाना, वार्ड 20 भोपड़ा नगर निगम क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से निगम पार्षद। पार्षद जी, 5 साल हो गए, 5 साल में अब तक हमने कितना विकास कराया है, कितना रह गया है, और ये 5 साल पहले इस वार्ड की स्थिति क्या थी? अगर मैं 5 साल पहले की स्थिति की बात करूं तो जो मेरा वार्ड है उसके अंतर्गत भोपरा गांव, राजीव नगर कॉलोनी, तुलसी निकेतन कॉलोनी और गगन विहार का सी और डी ब्लॉक मेरे क्षेत्र में आता है। और अब से 5 वर्ष पूर्व यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर थी। रोड नहीं थी, नालियां नहीं थी, पानी का भराव होता था। और तो और सामने एक राजीव नगर कॉलोनी है, वो 40 साल पुरानी कॉलोनी है। उस कॉलोनी में पहली बार जो मेरा चुनाव में भी वहां की जनता से वादा था, पीने का पानी इन 5 मेरी पंचवर्षीय योजना में पहली बार उस कॉलोनी को, दिल्ली से सटी हुई कॉलोनी है, पहली बार वहां के लोगों को पानी मिला। और रोड की और जो गलियां हैं लगभग मेरे वार्ड की 75 से 80% जो वार्ड का विकास है वो हो चुका है। जो मैंने चुनावों में वादे करे थे आम जनता से, वो मैंने लगभग उनको पूरा करने का प्रयास किया। आगे भी जनता मुझे अगर आशीर्वाद देगी तो जो मेरे बचे काम है उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसा कि अगर मैं 5 सालों की इनकी बात करूं तो सन 89 में नगर पालिका क्षेत्र हुआ करता था। 89 से लेकर 2017 का जो कार्यकाल हमारे निगम पार्षद पूर्व में जो भी रहे हैं, उनके पूरी योजना का और मेरे 5 वर्षों का अगर हम तुलना करेंगे तो इन 5 वर्षों में विकास की दृष्टि से ये क्षेत्र पहली बार इतना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ मेरे कार्यकाल से। और सबसे खुशी की बात यह है कि मेरा बिल्कुल दिल्ली से सटी हुई सीमा है, दिल्ली से सटी हुई सीमा है। तो मैंने अपने प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री जी के आदेश पर मेरे वार्ड की दोनों एंट्रियों पर आप देख रहे होंगे, बिल्कुल भोपरा बॉर्डर पर एंट्री है, वहां पर उत्तर प्रदेश का स्वागत द्वार उसका काम चल रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। एक डीएलएफ टोल टैक्स में जो राजीव नगर और डीएलएफ कॉलोनी का मध्य मार्ग है, वहां पर स्वागत द्वार जिनकी लागत 3 करोड़ रुपए दोनों द्वार। एक तरफ जो डीएलएफ टोल टैक्स वाला उसे पीडब्ल्यूडी विभाग बना रहा है और यहाँ पर जीडीए बना रहा है भोपरा बॉर्डर पर। तो ये मेरा प्रयास रहा। दूसरा, मेरे क्षेत्र में जो प्राथमिक विद्यालय है अब वो कंपोजिट विद्यालय होगा, जिसमें मैंने भी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। इन 5 वर्षों में पहली बार उन बच्चों को बैठने के लिए बेंच जो माननीय विधायक जी ने अपनी निधि में पहली बार अपनी निधि से दी थी, तो आज वो बच्चे उन बेंचों पर बैठ कर पढ़ रहे हैं। उस स्कूल का पूरे का रेनोवेशन किया, जिसमें करीब 30 से 35 लाख रुपए खर्चा है, लेकिन आज उसकी छत और मकान जो कमरे हैं बहुत अच्छी स्थिति में। आज प्राइवेट स्कूलों को वो स्कूल फेल कर रहा है। ये हमारी सरकार की वजह है। पार्षद जी, हम जैसे हरिद्वार मेन रोड से आपका जीडीए कॉलोनी से निकल जाता है, वो रोड बिल्कुल टूटा पड़ा है, नाले ब्लॉक है और नाले तक ब्लॉक है, गंदगी बहुत ज्यादा फैली हुई है, उसमें आपको क्या कहना है? मेरे वार्ड में तुलसी निकेतन कॉलोनी, जो कि गाजीबाज विकास प्राधिकरण के द्वारा ये कॉलोनी बसाई गई थी। इस कॉलोनी में क्योंकि नगर निगम को अभी इन्होंने हैंडओवर नहीं की है, तो नगर निगम तो यहाँ पर काम कर नहीं सकता, जीडीए ही यहाँ पर काम करेगा। जीडीए से हमने पहले भी बहुत पत्राचार हुए। शुरू में हमारी योजना थी कि यहाँ पर रिडेवलपमेंट होगा, मकानों की स्थिति रहने लायक नहीं है, तो उनको नया मकान यहाँ के लोगों को मिलेंगे। लेकिन वो जीडीए ने कहा कि भाई हम केवल रजिस्ट्री वालों को मकान देंगे, लेकिन हमने उसका विरोध दर्ज कराया। हमने कहा मकान सबको मिलना चाहिए, क्योंकि योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार, जो केंद्र और प्रदेश की हमारी सरकार है, वो आम जनता को, गरीब लोगों को मकान दे रही है, ना कि उनको मकान छीन रही है। तो हमारा तो जीडीए से यही टकराव था कि मकान मिले तो सबको मिले, और नहीं तो आपको छीनने। मतलब आपका मकान को लेकर विकास को इतना गंदा पड़ा है, आपका वाड़ी गली इतनी टूटी फूटी पड़ी है, नाले इतनी गंदगी फैली, जहाँ इतनी महामारी चल रही है। कोरोना टाइम भी आया था 2 साल पहले, आपने कोरोना टाइम भी देखा था,
उसमें पब्लिक को इतनी दिक्कत हुई तो क्या कह सकते हैं? कोरोना काल की अगर मैं बात करूं तो कोरोना काल में भी हम लोगों ने सेवा में कहीं पीछे नहीं रहे, आम जनमानस के साथ रहे। तो यहाँ पर 3 या 4 दिन पानी यहाँ भरा रहता, लेकिन अपने कार्यकाल में इतना हुआ कि हमने डीजल के 2 पंप चलवाए, एक बिजली वाला पंप चलवाया जो 15 HP का है। उसके माध्यम से 8 से 10 घंटे में 12 घंटे में पानी आ सकता है, तो लोगों को काफी राहत। आपने कहा कि इस वार्ड में दिक्कत पानी की थी, पानी को लेकर पब्लिक जनता बहुत ज्यादा परेशान थी, तो आपने ये पंप भी लगवाए क्या? हाँ, जो तुलसी निकेतन कॉलोनी में है, पहले 15 HP के पंप से पानी की निकासी होती थी, लेकिन अब की बरसात में जो 40 HP का पंप हमने लगाया अपने इस कार्यकाल में, उसके माध्यम से कहीं न कहीं राहत मिलेगी। भोपरा चौक की भी क्रॉसिंग, जहाँ ये पानी जाके क्रॉस होता है, उस पुलिया का भी निर्माण आप देख रहे होंगे, उधर से आप आए होंगे, उसका काम चल रहा है, वो भी जल्दी पूरा होगा। अगर आपको जनता का दोबारा प्यार मिला और वार्ड में जो काम रह गया है उस काम को पूरा करें, वार्ड में अलग से कुछ ऐसा नया लाओगे तो वार्ड की जनता परेशान हो चीज लाने? जी, अगर मुझे वार्ड 20 की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता है वो हमारा जो प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय है वो 8वीं तक का है। सबसे पहले मैं उसे 12वीं तक का बनवाने का प्रयास करूंगा अगले 5 सालों में, वो 12वीं तक, ताकि क्षेत्र के लोगों को, क्षेत्र के बच्चों को कम से कम इंटर कॉलेज एक यहाँ हमारे क्षेत्र में है नहीं, वो जरूरी है। और एक डिस्पेंसरी मेरे यहाँ चल रही है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में अस्पताल नहीं है और वो भी बहुत बड़ी मांग है। हम सब लोग मिलकर अपने क्षेत्र में अपनी सरकार से भी, योगी प्रदेश सरकार से भी, केंद्र सरकार से, जहाँ से भी आ सकता है हम उसे लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हॉस्पिटल को इन 5 सालों में हम पूरा प्रयास रहेगा कि हम आम जनमानस को एक हॉस्पिटल दे सकें। आपको जनता का दोबारा प्यार में तो आपकी ये चीज रहेगी, इसके ऊपर आप बिल्कुल संघर्ष रहोगे? बिल्कुल संघर्ष रहेगा। और मैं हमेशा 24 घंटे, आप क्षेत्र में भी सर्वे कर सकते हैं कि पहले लोग बाग को ये नहीं पता होता था कि पार्षद कौन है, पार्षद कहाँ है, लेकिन आप जाकर अगर जनता के बीच में सर्वे भी करोगे तो आपको जनता स्वयं जवाब दे देगी कि हमारा जो क्षेत्र का पार्षद है वो 24 घंटे रात के अगर 2 बजे भी कॉल आएगी तो उस पर भी जनता के लिए हम तैयार रहते हैं। और जनता हमने केवल और केवल एक सेवक के रूप में काम किया और जीवन में भी ये प्रयास रहेगा, आगे भी अगर मौका मिलता है, जनता हमें आशीर्वाद देती तो एक सेवक के रूप में अगले 5 सालों में फिर पब्लिक की सेवा। आपने देखा कि 5 साल का विकास विनोद कसाना जाके स्थानीय पार्षद है वार्ड 20 के, उन्होंने सारी चीज गिनवाई है कि उन्होंने 5 साल में कितना विकास करा और कितना रह चुका है। वो दोबारा अगर जनता का दोबारा उन्हें प्यार और आशीर्वाद मिला तो उस वार्ड को पूरा